अगर कुछ डाउट्स हो तो उसको जो है ना पूरा क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि जब तक क्लैरिफाई नहीं कीजिएगा तब तक जो है ना प्रॉब्लम होगा। और एक जब मार्केट में जाइएगा तो कोई भी प्रॉब्लम लेकर मत जाइएगा, प्रॉब्लम लेकर के जाइएगा तो फिर वहां पे दिक्कत होगा। चार्जर 2017 से पहले सर टीम वर्क नहीं चलता था। 2017 से पहले ये टीम नहीं थी। 2017 से पहले कंपनी नहीं थी। 2017 से पहले जो है ना फॉर्म थे, जिसमें हम लोग जो है ना सिर्फ 2-4 लोग काम करते थे, वो एज ए टीम मेंबर बोल सकते हो उसको। तो फिर वहां से जब धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट बढ़ा, रिक्वायरमेंट बढ़ा, तो फिर क्या हुआ 2017 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तो फिर जाकर ना हर कोई का ग्रोथ हुआ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग हर स्टेट को कवर करना शुरू किए, वन बाय वन करके स्टेट को कवर करना शुरू किए, और आज जाके पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए सर, हम लोग जान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर and execute a specific task. इसका मतलब क्या होता है बताइएगा सर। बताइएगा सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस व्हाट? जो भी आप इंफॉर्मेशन, छोटा छोटा भी इंफॉर्मेशन होता है, उनको एक ग्रुप में बनाते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट। डेटा और प्रोग्राम्स, डेटा क्या हो कि आपका इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डेटा, और प्रोग्राम क्या हो कि जो आप उसमें जो लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। आपने लिखा राम इट्स ए मैंगो, डेटा हो गया और एक सेंटेंस हो गया, इट मींस कि टोटली प्रोग्राम आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर एंड एक्सक्यूट ए स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क पे उसको ऑपरेट कराते हैं। इट इज अपोजिट ऑफ हार्डवेयर व्हिच डिस्क्राइब्स द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। क्या करते हैं आप? डायरेक्टली सॉफ्टवेयर तो रन करेगा कैसे? उसको किसी न किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम लोग जो डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा हार्डवेयर के थ्रू होकर के ही हम लोग का प्रोग्राम रन करा रहा है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। अब हम लोग जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो कितने टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं? सॉफ्टवेयर हम लोग बहुत टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है विंडोज बेस्ड और दूसरा होता है वेब बेस्ड। विंडोज बेस्ड क्या होता है? जो आपके सॉफ्टवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है वो विंडोज बेस्ड हो जाता है। और वेब बेस्ड क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपका थ्रू इंटरनेट चलता है वो होता है वेब बेस्ड। तो हम लोगों ने विंडोज बेस्ड को कंप्लीटली बंद कर दिया। हम लोग सिर्फ जो चलाते हैं वो चलाते हैं वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का बेनिफिट क्या है और विंडोज बेस्ड का डिमेरिट क्या है,
ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेब बेस्ड सॉरी विंडोज बेस्ड में क्या होता है कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है। कैसा सिक्योर नहीं हो, आपको बोलोगे सर मेरा लैपटॉप, मेरा हार्ड डिस्क, मेरा डेस्कटॉप पे डेटा कैसे सिक्योर नहीं है। सपोज करो कि आपके डेस्कटॉप में कोई वायरस इफेक्ट कर गया, आपका डेस्कटॉप में वायरस इफेक्ट कर गया, आपका हार्ड डिस्क करप्ट कर गया, तो क्या आपका वो डेटा बच पाएगा? वो टोटल डेटा आपका लॉस हो जाएगा, आप उसको कवर भी नहीं कर पाओगे। तो आपने जितना भी काम किया है अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, वो सब डिस्ट्रॉय हो, टोटली डिस्ट्रॉय। बट वेब बेस्ड में क्या है, आपका सिस्टम चोरी हो जाए, हार्ड डिस्क करप्ट कर जाए, आप दूसरे कंट्री में चले जाओ, दूसरे स्टेट में चले जाओ, डजंट मैटर, आपका डेटा सिक्योर है। और एक्सेसिंग जो है पैन इंडिया कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, पैन इंडिया का ऑल वर्ल्ड कहीं से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेट। आपके पास इंटरनेट होने चाहिए, आपके पास इंटरनेट होंगे आप उस चीज को एक्सेस कर लेंगे। विदाउट इंटरनेट कांट बी एक्सेस डेटा फ्रॉम द वेब बेस्ड। ओके, फिर अब ये अब विंडोज बेस्ड और वेब बेस्ड जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कौन कौन से लैंग्वेज में बनाते हैं, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे वेब बेस्ड के बारे में, विंडोज बेस्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग जो लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं वो है PHP, जावा, .NET, पाइथन, एंगुलर JS, इन सारे लैंग्वेज पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट ने अगर बोला कि मेरे को एंगुलर JS में सॉफ्टवेयर चाहिए, एंगुलर JS में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एंगुलर JS। If you have required in Python, then I will provide the Python. If you have required for .NET, then I will provide you .NET, Java and PHP. अभी हम लोग जो जनरली सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर PHP में प्रोवाइड करते हैं। जनरल सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग PHP में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये वेरी लाइटवेट होता है। वेरी सर व्हाट इज दैट नेम? हाँ क्या बोल रहे सर? हेलो हाँ सर। सर क्या फर्स्ट वाला क्या है? जावा के पहले क्या है? PHP। PHP। ओके थैंक यू सर। PHP, जावा, .NET, .NET के पहले डॉट लगाते हैं तब नेट लिखते हैं। इसमें जो है ना आपका सॉफ्टवेयर हम लोग बिल्डअप करके प्रोवाइड करते हैं। अब PHP में क्यों बनाते हैं, जावा में क्यों बनाते हैं, .NET में क्यों बनाते हैं, सबके पीछे रीजन है। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि जैसा क्लाइंट्स अपने आप को एफर्ट कर पाता है उसीलिए हम लोग उस तरह से प्रोवाइड करते हैं। एंगुलर JS में अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए एंगुलर JS में 10 लाख अगर खर्च होता है तो PHP उसी प्रोजेक्ट को बनाने में 1 लाख खर्च होगा। अब बताओ कि सर कहिए ना जिनके पास जो एफर्ट है वो एंगुलर JS में बनाएंगे, जो कम एफर्टेबल है वो PHP, .NET इन सारों को यूज करेंगे। .NET में वेब बेस्ड भी सॉफ्टवेयर बनता है और विंडोज बेस्ड भी सॉफ्टवेयर बनता है। ये तो हो गया वेबसाइट सॉफ्टवेयर की बात। वेबसाइट भी जो है ना ये तो सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम लोग वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट भी इन सारे लैंग्वेज में वेबसाइट भी बनते हैं, वेबसाइट भी इन सभी में बनते हैं।
अब हम लोग जानेंगे वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? सॉफ्टवेयर तो देख लिए, अब हम लोग वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेबसाइट, अभी वेबसाइट क्या होता है? बहुत सारे पेजेस को मिलाकर के हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। जैसे उसका मैं डिफाइन भी करूंगा, पहले मैं समझा दूं कि कैसे आप क्या करते हैं और ये कैसे काम करता है। आप एक होम पेज बनाते हैं वेबसाइट के लिए, अबाउट, प्रोडक्ट, सर्विस, कैरियर, कॉन्टेक्ट अस। ये आपका मिनिमम, अगर आप वेबसाइट सोचते हैं तो ये सारे पॉइंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपके होम पेज जो जैसे ही स्क्रीन आपका खुलता है तो क्या दिखाता है? बिल्कुल, अबाउट अस। अबाउट अस मींस कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस पर्पस से वेबसाइट बना रहे हैं उस पर्पस के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आप कौन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के लिए जो ना दे रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट का नॉलेज। उसके बाद सर्विस, आपकी सर्विसेज किस टाइप की है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सारे सर्विसेज का डिफाइन। कैरियर, आपके कंपनी से कोई ज्वाइन करेगा, क्यों ज्वाइन करेगा, कैरियर क्या है वो पॉइंट। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, कोई पर्टिकुलर पर्सन कॉन्टेक्ट करना चाहे आपसे तो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो ये मेनली जो है वेबसाइट में शेयर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेबसाइट क्या है, जिन लोगों को लिखना है वो लिख भी लीजिए। वेबसाइट is a collection of web pages. Website is a collection of web pages or related content that is identified by a common domain name and published on a latest one web server. Published on a latest on web server. मैंने पेज तो ये सारे बना लिए, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, सर्विस, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस, इन सारे पेजेस को तो मैंने बना लिया। अब इनको बनाने के बाद मैं इसको जब तक इंटरनेट पे नहीं डालूंगा तब तक वो लोग कैसे देखेंगे। तो इंटरनेट पे डालने के लिए हमको जो है सर्वर पे डालना पड़ेगा। इंटरनेट पे दिखने के लिए हम लोग को सर्वर पे डालना पड़ेगा। इसके लिए सर्वर परचेज करने पड़ेंगे। उस सर्वर पे आपका ये सारे पेज को आप डालेंगे तो ये आपका आइडेंटिफाइड डोमेन नेम के द्वारा होगा, यानी कि आपको जानना विकास के नाम से, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। उसी तरीके से आपका जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं उस नाम से आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन प्रोवाइड करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, गोडैडी, बिगरॉक और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डोमेन जो बिकते हैं ये गोडैडी से बिकते हैं। हम लोग जो डोमेन परचेज करते हैं वो गोडैडी से ही डोमेन परचेज करके प्रोवाइड कराते हैं। तो ये डोमेन परचेज कर ली, जैसे अब सुदीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, आपने इसके लिए क्या डाला,
एक डोमेन डाला विच नेम इज सुधीश world.com। ये .com एक्सटेंशन होता है, .com, .in, .org, .in, .net, आप जैसा एक्सटेंशन चाहेंगे वैसा एक्सटेंशन का आपको डोमेन मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, और आप जितना भी पेज बनाए इसको आप सर्वर पर डालें और आप इस डोमेन के आइडेंटिफिकेशन से आप उस पेज को खोल करके देख लेते हैं। क्लियर? सर जो भी हम वीडियो डालते हैं जैसे sudeeshworld.com नेट पे डालते हैं तो वो दिखता है, तो उसमें डोमेन नहीं रोल रहता है। जो क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। जैसे sudeeshworld.com हम डाले गूगल पे तो पेज खुलता है, तो वो उसी में वो डोमेन वर्क करता है। डोमेन देखो सर, अब इसमें वर्क करने के लिए बहुत सारे फीचर्स वर्क करते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, ये देखो ये हो गया ये सर्वर, इसको आप मान लो सर्वर, ठीक है, ये हो गया आप यूजर। ओके, तो ये यूजर क्या करता है, पहले कुछ भी डालता है, जैसे कि डोमेन नेम sudeeshworld.com डाला, यूजर ने sudeeshworld.com डाला, तो ये सर्वर पे जाता है, आइडेंटिफाई करता है कि इस नाम से डोमेन है या नहीं है, कंटेंट है कि नहीं, उसके बाद फिर ला करके आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर अवेलेबल मिलेगा तो दिखाएगा, अदरवाइज लिखेगा वेब पेज नॉट अवेलेबल, पेज इज नॉट अवेलेबल। अब बोलिए सर मैं गूगल पे कुछ भी डालता हूं तो वो दिखा देता है, कैसे दिखा देता है? उस नाम का डोमेन नहीं हो तो उस नाम का कंटेंट कहीं ना कहीं अवेलेबल है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डोमेन नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है, तभी जाकर के वो उसको सर्च करके दिखा। आप जो डाल दोगे ना सर, वो वहां से डिस्प्ले होगा। कुछ भी आप जो सोच सकते, आज गूगल सबसे बड़ा ज्ञाता है, कुछ भी सर्च करोगे गूगल दिख देता है। क्यों? गूगल को पावरफुल किसने बनाया? हम जैसे आप लोगों ने पावरफुल बनाया, क्योंकि जो कुछ भी डालते हैं गूगल पे ही डालते हैं, तो ये गूगल उसको पोस्ट करके निकाल के देता है। और ये इतना नैनो सेकंड पे काम करता है, इससे हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि वो कब पोस्ट करके निकाल दिया। आप जैसे ही डालते हैं वो निकाल करके दे देता है। ठीक है, तो ये समझ में आया वेबसाइट। हम लोग क्या करते हैं, ऐप बनाते हैं, ऐप। अब ऐप जो हम लोग बनाते हैं वो एंड्रॉइड में भी होता है, एंड्रॉइड में होता है और आईओएस में होता है। जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उसमें हम लोग ऐप बना करके प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉइड 90% लोग अगर एंड्रॉइड यूज करते हैं तो 10% लोग आईओएस भी यूज करते हैं। अगर एक ही ऐप को दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो क्या करता है, एंड्रॉइड पे भी काम करता है और आईओएस पे भी काम करता है। क्लियर?
कंपनी जो काम करती है मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड और आईओएस समझ में आया ऐसा यस कि हम लोग दोनों पे काम करते हैं विंडोज बेस्ड बोलना आईओएस पे और एंड्रॉइड पे भी मोबाइल एप्लीकेशंस वर्क ऑन आईएसओ एंड्रॉइड विंडोज फोन आवर मोबाइल एप्स आर रेस्टोरेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होटल इन सारे चीजों को ऐप हम लोग बना करके प्रोवाइड करते हैं जैसा कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है अगर किन्हीं पर्टिकुलर पर्संस को ई कॉमर्स का ऐप चाहिए तो हम लोग उसमें ई कॉमर्स का फीचर्स प्रोवाइड करके बना करके उनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें फीचर्स बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो उनको क्या जैसे कार्ट फैसिलिटी कार्ट हो गया ट्रैक हो गया पेमेंट हो गया ये सारे फैसिलिटीज ई कॉमर्स में मेनली होते हैं और इन सारे चीजों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी आप कैसा देते हो सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपका वेबसाइट को कोई हैक ना करे आपका वेबसाइट स्ट्रॉन्ग दिखे रिस्पॉन्सिव हो जैसे ही आप उस पर गूगल पे डाल रहे हैं आपका खुल जाए ये सब चीजें तो फिर उसके लिए आता है सिक्योरिटी के लिए दो चीज आप यूज कर सकते एसएसएल एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योर सॉकेट लेयर जो क्या करता है एक ग्रीन आपका दिखाता है ग्रीन लॉक आप जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपका ताला लगा हुआ दिखाएगा साइड के कॉर्नर में मोबाइल में खोलिएगा तो देखिएगा ग्रीन दिखाता है ऐसा खोलिएगा तो लॉक दिखाएगा और ग्रीन दिखाता है तो ये एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है ओके कंपनी इसके बाद ये एसएसएल सिक्योरिटी पे यूज होती है हाँ एसएसएल सिक्योरिटी के लिए जैसे आप वेबसाइट सपोज कीजिए कि आपने अब बहुत सारे वेबसाइट देखते होंगे गवर्नमेंट में बहुत सारा वेबसाइट देखा तो ऊपर लिखा था नॉट सिक्योर जैसे ही गूगल पे डालिएगा तो लिखेगा नॉट सिक्योर और जिनके पास एसएसएल लगे होते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं उनका लॉक दिखाता है लॉक ये सब भी दिखाया इसके बाद ही उसका डोमेन नेम इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो ये दिखाएगा सिक्योर कोशिश कर रहे थे समझ हो जाएगा और दिनेश से बात हुआ तो वो बोले कि आपने कहाँ पे भेजा है मैंने बोला कब से कॉल भी आपको किया जा रहा पिक नहीं की तो भी ऐसा करो आपको जो लिंक भेजा गया है ठीक है उन सारे को नंबर पे या वेबसाइट क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे कर दीजिए और जितना भी है सबको व्हाट्सएप पे कर दीजिए ठीक है जिनका नहीं खुल रहा है उनको सबको व्हाट्सएप कर दीजिए हाँ सिक्योर सॉकेट लेयर ये क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट हाँ ठीक तो इसलिए जैसे लोग वेबसाइट बनवाते हैं कहावत है कि दुल्हन जब तैयार होती है तो दुल्हन जो है कपड़ा पहनने के बाद उन्हें अपने फेशियल को क्लीन करती है जिससे वो सुंदर ज्यादा दिखे तो ये साइट तो बन गया अब साइट बनने के बाद आप उसको पॉलिश करते हैं कि कितना बढ़िया आपका साइट दिखे उसी के अकॉर्डिंग आप जो है इसके लिए बहुत सारे फीचर्स को इंप्रूव करते हैं हाँ राजा
त्रिशंकर, मिस्टर त्रिशंकर। अनूप आया हुआ तो है। आया हुआ सर। मिस्टर हाँ सर, अनुपम, हाँ सर बताओ ये बोल रहा हूँ कि आप लोग का कनेक्ट है ना? सर। मैं बहुत लड़का लोग कनेक्ट बहुत लड़का। हेलो, हाँ सर, मैं देख रहा हूँ कि मैं अकेला ही हूँ सर। बाकी सब हाँ अकेला तो हो, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी कि जो ना मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। वो तो पता नहीं सर, नेटवर्क का थोड़ा बहुत तो इशू है ही, लेकिन चल अच्छा ही तो हो रहा है सर। मेरे संग तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। अभी 8 लोग ट्रेनिंग में है, 7 हाँ। लोग मतलब वेटिंग रूम में, एक दिखा रहा है मैसेज। हाँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अनुपम का भी आ गया। नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाद बाकी लोग बोल रहे हैं कि सर मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, चाह कर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ट्राई मल्टीपल टाइम से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में सारे लोग आए भी थे। इधर उधर हो गया होगा, दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोलिए। म्यूजिक पोर्टल, अब किन्हीं कस्टमर को म्यूजिक पोर्टल चाहिए। म्यूजिक पोर्टल किन कस्टमर को चाहिए? या तो वो सिंगर हो, इसलिए उनको अपना खुद का पोर्टल चाहिए, या जिनका स्टूडियो चल रहा है वैसे कस्टमर आपसे म्यूजिक पोर्टल बनवाएंगे। तो म्यूजिक पोर्टल में हम लोग वो सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो म्यूजिक को सुन सकते हैं, म्यूजिक वीडियो को देख सकते हैं और इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। सुधीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का भी म्यूजिक चैनल है, which name is the sudeeshworldmusic.com। इस पे जाकर के इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब म्यूजिक चैनल is this portal is very useful for any languages music like Bhojpuri, Bengali, Marathi, Hindi and English. Bhojpuri singer can add audio music and video music on this portal and listener getting the entertainment. ओके, तो इसलिए म्यूजिक चैनल को यूज करते हैं। अभी क्या कर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? यूट्यूब पे आप कुछ भी जाकर के सब मिल जाएगा। बट क्या है कि यूट्यूब पब्लिकली है, आपका वो पर्सनली नहीं हो सकता। आपको पर्सनली अगर करना तो आप उसमें क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं। बट वो भी चैनल सही है, चलता है, अच्छा चलता है। बट अगर आप प्राइवेट बनाना चाहते हैं तो आप पोर्टल का यूज करना पड़ेगा। और उससे क्या होता है ना कि हर कंपनी का अपना पर्टिकुलर पोर्टल होता है जिसमें जब चाहे वो अपना वीडियो ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एवरीथिंग उसमें सब दिखता सबको है। लेकिन वो यूट्यूब का हो गया, अब वो डायरेक्टली स्विच वर्ड म्यूजिक नहीं बोल सकता। वो जब भी बोले कि आप यूट्यूब पे जाके देखो मेरा सर वीडियो चल रहा है। बट अगर आपका खुद का पोर्टल होगा तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, अलग होती है कि आपका खुद का म्यूजिक चैनल है, पोर्टल। बिल्कुल, अभी बहुत सारी कंपनीज आई है जो म्यूजिक को प्ले करवा रही है। गाना भी आ गया, जियो का भी आ गया, जियो ट्यून करके है वो। तो ये सारे जो है ना पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं। हंगामा है, भोजपुरी का भोजपुरी है। तो इस तरह का जो भी पोर्टल है वो आप बना सकते हैं। हेलो, हाँ मैंने फोन किया था। ओके, इसके बाद आता है हम लोग का डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट
डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। यार 2 लड़का लोग वेटिंग में है। सालनी मैम, अच्छा ये, अरे बहुत लड़का लोग वेटिंग में था, उस समय से पता ही नहीं चला। हो गया वो लिंक बहुत लोग बोल रहे हैं कि खुले नहीं रहा। खुल रहा है खुल रहा है। मैं इधर से ऐड नहीं कर पा रहा था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। 6 लोग आ गए। आपको इन करना पड़ता है। हाँ 6 लोग आ गए अभी। और भी किन्हीं का बचा हुआ तो देख लीजिए। तो अभी जो कौन कौन पर्सन जुड़े हैं, मानवेंद्र तिवारी, दिनेश, दिनेश आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो क्या? हेलो मिस्टर दिनेश। हाँ सर। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो? हेलो मिस्टर मानवेंद्र तिवारी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, कनेक्शन में इशू आ रहा था क्या? हेलो सर आपका वॉइस काफी ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। हाँ जी हेलो, सर। आवाज मिल रहा है? जी सर। मानवेंद्र जी आप मानवेंद्र जी आप ऑडिबल है, सर का प्रॉब्लम नहीं है, सर भी ऑडिबल है, लेकिन आपका नेटवर्क थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहा है शायद। सर ऑडिबल है, आप भी ओके ऑडिबल है। ओके चलो कोई इशू नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। ये डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स कैसे काम करता है, क्या फीचर्स होता है, इन सारे फीचर्स पे मैं अभी डिस्कशन करूंगा। किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास इनरोल करने के लिए उसके घर पे जाना पड़ता है, उसके क्लिनिक पे जाना पड़ता है, तभी जाके आप उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाते हैं और जाके आप उसे अपना फिजिकली दिखवाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो। उसके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। उसमें क्या कर सकते हैं, कहीं से भी आप उस ऐप के थ्रू, उस पोर्टल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सपोज दैट डॉक्टर विकास, आपको डॉक्टर विकास ये महाराष्ट्र में है, आपको महाराष्ट्र दिखवाना है। ये जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट है, इनसे आपको दिखवाना है, तो आप क्या करोगे, इनके क्लिनिक में जाके नंबर लगाओगे, हॉस्पिटल में जाके नंबर लगाओगे। और अगर हमारा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अगर आप यूज करते हो, तो आप डॉक्टर विकास को सर्च करो और वहां पे उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो। सिंगल क्लिक पे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। जो भी उनका अगर अमाउंट होता है, तो चार्जेबल अमाउंट है, तो उसका अमाउंट आप पे कर दो, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अगर वो फ्री कंसल्टेंट देख रहे हैं तो फ्री कंसल्टेंट में बुक कर सकते हैं और उस डेट और पीरियड पे जाकर के आप वहां अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दैट इज द मेन फीचर्स ऑफ दिस डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। और जैसे उनका वो बोले कि मैं 20 ही पेशेंट को पर डे ट्रीट करूंगा, तो आप जाओगे वहां पे और वहां पे ऑलरेडी 20 हो चुका है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगा आपको, फिर नेक्स्ट डे आकर नंबर लगाना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि मैं 20 से आज के डेट में 20 ही लगाऊं, कल के डेट में कल आप आओगे तो नंबर लगाओगे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आप क्या करो, ऑन पोर्टल पे जाओ और डायरेक्टली उनका आज के डेट में 20 के, अगर 20 लगाते हैं आप मॉर्निंग में उठ के आप लगा लो, तो आपका इस तरह से आपका टाइम सेविंग, मनी सेविंग हो जाएगा और डॉक्टर से फिजिकली दिखवा भी सकते हो। और इसका ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हो, आपका कब आपने अपॉइंटमेंट लिया था, किस डेट को लिया था, पूरा डॉक्टर से इंफॉर्मेशन चला जाता है। आपका प्रॉब्लम क्या था, वो सारा इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स भी गैदर करके रख लेता है। जब भी आपको फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, तो अपना डिटेल्स देख करके वो बता देंगे कि आपने फलाना डेट पे मेरे पास आया था, दिखवाया था। ओके, पेमेंट का ऑप्शन इसी में आता है। हाँ पेमेंट का ऑप्शन इसी में आता है।
पेमेंट ऑप्शन के लिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे लगता है। पेमेंट गेटवे जो भी पॉइंट आएगा पूछते चलोगे तो उसी में हम लोग बताते चलेंगे, मैं बताता चलूंगा कि क्या क्या जो है ना। अब पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे, ये पेमेंट गेटवे मल्टीपल कंपनी आपसे अपने प्रोवाइड कर रही है। आप जिस कंपनी का पेमेंट गेटवे अपने लगाने के लिए बोलोगे हम लोग वो पेमेंट गेटवे उसमें लगा देते हैं। पेयू मनी, पेयू मनी, रोजर पे, पेटीएम, पेटीएम हो गया। उसके बाद इंस्टामोजो, इंस्टामोजो और कैश फ्री, ये सारे पेमेंट गेटवे हैं। आपको जो अच्छा पेमेंट गेटवे लगे उस पेमेंट गेटवे को मैं आपको इंटीग्रेट कर देता हूं। आपका पेमेंट है ना आप ही के अकाउंट में जाएगा, कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करोगे तो। ऐसा नहीं कि पेमेंट गेटवे आप किसी का यूज करोगे तो दूसरे अकाउंट में जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आप ही के पेमेंट गेटवे में जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। इसके बाद आता है ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी, ईआरपी का फुल फॉर्म पता है? इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, आपके कंपनी के होल एंड सोल जो भी वर्क होते हैं वो सारे इसमें ऐड ऑन होते हैं। या आपका ट्रांसपोर्ट फीचर हो, बिलिंग फीचर हो, स्टॉक फीचर हो, जीआर हो, गुड्स रिटर्न्स फीचर हो, पेमेंट ड्यूज फीचर्स हो, एम्प्लॉय फीचर्स हो, वो सारे फीचर्स आपके इस ईआरपी में इंक्लूड मिलेंगे। जिससे क्या होगा कि वन क्लिक, सिंगल क्लिक यू कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन। ओके, एम्प्लॉय का अपना लॉगिन पैनल होगा जिससे वो अटेंडेंस अपना बना सकते हैं। अकाउंटेंट का अलग पैनल होगा जिससे वो अपना बिलिंग वगैरह करेगा। स्टॉक का अलग पैनल होगा जिससे वो अपना स्टॉक एंट्री करेगा। ट्रांसपोर्ट का अलग पैनल होगा जो अपना ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी को दे रहा होगा। ये सारे फीचर्स उनको ईआरपी में मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है? कोई अगर डाउट्स हो तो अब पूछ लीजिएगा। इसके बाद आता है अपना बल्क एसएमएस। बल्क एसएमएस जिसको सुदीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस एसएमएस के नाम से भी जानती है। बिजनेस एसएमएस। अब बल्क एसएमएस की बात करें तो बल्क एसएमएस में मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। एक होता है पहला, मैं आपको इसका बताता हूँ। बिजनेस एसएमएस का जो ना पहला होता है ट्रांजैक्शनल मैसेज, दूसरा होता है प्रमोशनल, तीसरा होता है ओटीपी। ये तीन टाइप के आपका जो है ना एसएमएस फीचर्स होते हैं। ये तीन टाइप के एसएमएस चलते हैं, पहला ट्रांजैक्शनल, दूसरा प्रमोशनल, तीसरा ओटीपी। अब इन सारे का अलग अलग फीचर्स होता है। अब आप देखेंगे ट्रांजैक्शनल में तो ट्रांजैक्शनल एसएमएस की बात करेंगे तो
इसमें आता है दो, पहला आता है सबमिशन बेस्ड और दूसरा आता है डिलीवरी बेस्ड। सबमिशन बेस्ड क्या होता है और डिलीवरी बेस्ड क्या होता है? सबमिशन बेस्ड का मतलब होता है कि आपने मैसेज फायर किया, आपका मैसेज चला गया, पैसा कट गया, उसके पास पहुंचा ना पहुंचा डजंट मैटर। और डिलीवरी बेस्ड जो होता है इसमें आपका मैसेज पहुंचेगा तभी पैसा कटेगा। क्लियर? तो ये मैसेज ट्रांजैक्शनल एसएमएस में एक सबमिशन बेस्ड और एक डिलीवरी बेस्ड। ओके, फिर इसके बाद प्रमोशनल। प्रमोशनल एसएमएस सिर्फ अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, सिर्फ बिजनेस प्रमोट के लिए हम लोग प्रमोशनल को यूज करते हैं। उसके बाद आता है ओटीपी। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। कुछ लॉगिन करते हैं, अगर किसी पैनल पे जाकर के आप लॉगिन करते हैं, किसी को एक्सेस करते हैं, तो वहां पे आपको एक मैसेज आता है और फिर आप उस मैसेज को उसमें एंटर करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, उसको बोलते हैं ओटीपी। तो हम लोग तीनों मैसेज प्रोवाइड करते हैं, ओटीपी में भी, प्रमोशनल में भी और ट्रांजैक्शन के हम लोग सिर्फ यूज करते हैं डिलीवरी बेस्ड। ट्रांजैक्शनल का हम लोग सिर्फ डिलीवरी बेस ही यूज करते हैं, सबमिशन बेस यूज नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद आता है एसएमएस। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट तो बताइए। इसमें डिलीवरी पे मतलब जैसे पेमेंट हमारा कट गया, वहां तो पार्टी को अगर पहुंच गया तो बिल्कुल कंफर्म तो सब में होता है, स्टेटस चेक करेगा कि डिलीवर्ड। अगर डिलीवर्ड नहीं हुआ तो आप एंड ऑफ द डे वो आपको अकाउंट में फिर से ऐड हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। अगर सपोज उसका नंबर बंद है, मैसेज फायर हुआ और उसका बाउंस कर गया, फिर दिखा दिया, तो वो आपके अकाउंट में मैसेज वापस आ जाएंगे, बिल्कुल क्रेडिट हो जाएंगे। अगर वही सबमिशन बेस्ड यूज करते तो आपका मैसेज फिर से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, आपका पैसा कट जाता। क्लियर? इसके बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेटा रिकवरी। डेटा आज के डेट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल डेटा रिकवरी का भी होता है। कैसे? आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, आपका डेटा लॉस कर गया, आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया। इन दैट केस व्हाट विल यू डू? आप हमारे पास आइए, हमारे जहां भी ऑथराइज सेंटर है वहां पे जाइए, अपना हार्ड डिस्क हो, मेमोरी कार्ड हो, मदर लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो, डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क को दीजिए और आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसके डेटा को रिकवर करके दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ड डिस्क रिकवरी, डेटा रिकवरी के लिए। हार्ड डिस्क से डेटा को रिकवर करके फिर उसको देना। सपोज कीजिए कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है आपके ड्राइव में और वो गलती से फॉर्मेट हो गया, किसी भी कंडीशंस में हो, अब तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आप क्या करोगे? तो आपको हमारे पास आना होगा, हमारा जो ऑथराइज जहां पे भी सेंटर है वहां पे आप जमा कर दो या आप कुरियर कर दो, रिकवर करके फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो ये डेटा रिकवरी हो गया। इसके बाद हम लोग हार्डवेयर और नेटवर्क सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। किसी का मदरबोर्ड खराब हो गया, किसी का हार्ड डिस्क खराब हो गया, किसी का रैम खराब हो गया, किसी का सिस्टम में इशू हो गया, किसी का यूपीएस खराब हो गया, तो वो सारे चीज आप हमारे सेंटर से बना सकते हैं। क्लियर? या आपका कंपनी है जहां पे मोर देन 10 सिस्टम्स हैं, तो हम लोग वहां के लिए एएमसी लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। वहां से आपका सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हमारा इंजीनियर जाएगा आपके सर्विस सेंटर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिकवर करके आ जाएगा। मिनिमम 10 सिस्टम शुड बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो ना मोर अब 1000 भी सिस्टम है कोई इशू नहीं है, 10,000 सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कोई इशू नहीं है। 10 से कम मिनिमम 10 से कम वाले को हम लोग एएमसी नहीं लेते हैं, उसको पे टू कॉस्ट पे आपको है ना काम करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करो और आपका काम हो जाएगा। बट इसमें 10 सिस्टम अगर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग एएमसी ले लेते हैं। क्लियर?
ये अपना हार्डवेयर और नेटवर्किंग का सेक्टर है। हमारे पास किसी भी तरह का हार्डवेयर और नेटवर्किंग का अगर इस रिक्वायर्ड है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल कम, यू कॉल टू कंपनी एंड यू प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। ओके, हम लोग का एक पोर्टल आता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस का बेनिफिट क्या है? आपने डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट देखा था, उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए यूजर जो है ना अपना नंबर लगा दे रहा है डॉक्टर्स के पास। नंबर लगाने के बाद वो वहां से इजीली अचीव कर ले रहा है कि मेरा कितने नंबर पे कितने क्यू में अवेलेबल है। उसके बाद होता है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा है, ये क्या करती है, आप कोई पर्टिकुलर डॉक्टर्स को यूज कर सकता है, हॉस्पिटल में यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। इसका मेन मोटो ये है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस का, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अभी पुर्जा लिख कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है मैनुअली। हम लोग क्या करें, उसी को ऑनलाइन कर दिए हैं। डॉक्टर्स का लिखा हुआ सिर्फ डॉक्टर्स को, केमिस्ट को पता चलता है, दूसरा किसी को भी पता नहीं चलता क्या लिखा है। अगर आपका जो ना प्रिंटेड है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, कहीं से भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। और डॉक्टर्स के लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि पेशेंट का डेटा इंफॉर्मेशन हमेशा रहता है। अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लाता है, प्रिस्क्रिप्शन उसका लॉस्ट हो जाता है, तो भी वो यहां से देख करके अपना डेटा कलेक्शन से निकाल करके उसको बताया था कि पुराना डेट को मैंने आपको ये सारे चीज प्रोवाइड किया था, आपको ये प्रॉब्लम था, आपको मेडिसिन मिला था, आपका इतना परसेंट रिकवरी हो गया। तो ये स्पेशल बेनिफिट है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस का। इसका कॉस्टिंग हम लोग लेते हैं मात्र 1 रुपीस पर प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चलता है मात्र 1 रुपए के कॉस्ट पे। 1 रुपए का कॉस्ट दीजिए और आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को यूज कीजिए। इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 1999, 1999 अपने पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए और लाइफ टाइम जो है ना ये रजिस्ट्रेशन होता है लाइफ टाइम के लिए। आपका अगर कंजम्पशन 1 प्रिस्क्रिप्शन का है तो आप 1 प्रिस्क्रिप्शन परचेज कीजिए। आपका 10,000 प्रिस्क्रिप्शन का कंजम्पशन, आप 10,000 प्रिस्क्रिप्शन परचेज कीजिए। आपको पर प्रिस्क्रिप्शन 1 रुपीस चार्ज लगेगा। ओके, तो ये हमारा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का मेन फीचर्स है। अब इसमें जितने भी डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल में होंगे वो सारे लोगों का अपना अपना इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन हो, इंडिविजुअल। सर इस डॉक्टर्स को लॉगिन करके आप ये निकालो, इस डॉक्टर्स को लॉगिन करके ये निकालो, इस डॉक्टर्स को लॉगिन करके ये निकालो। ओके, ये सारे लोग अपना अपना निकाल सकते हैं। ओके, एक बार फिर से इसको ओके, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जैसे प्रकाश कुमार कोई डॉक्टर है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सपोज कीजिए कि योर गुड नेम विकास कुमार, मिस्टर डॉक्टर विकास, ये आपका हॉस्पिटल चलता है एबीसी ट्रॉमा सेंटर। एबीसी ट्रॉमा सेंटर आपका चल रहा है। ओके, इसमें बैठते हैं डॉक्टर विकास, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर त्रिशंकर, ये सारे आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ रहे हैं। यू आर द मैनेजमेंट। आपने बोला कि हमको सर आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज करना चाहता हूं। आप कुछ मत कीजिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जाइए रजिस्ट्रेशन करवाइए, हमारा एजेंट को कॉल कीजिए, कंपनी को कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब इस हॉस्पिटल्स के नाम से सारे डॉक्टर्स का इंडिविजुअल पैनल क्रिएट हो गया। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो हाँ, can you हेलो बताओ? सर, वेरी गुड हेलो, हाँ बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कोई डाउट है क्या सर?
सर अभी स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट मेरा स्टार्ट ही हुआ है अभी। योर गुड नेम? विकास। ओके विकास। ओके आप देखो सर स्टार्ट किए हो तो ये सारे डॉक्टर्स है। अब इन सारे लोगों का इंडिविजुअल पैनल क्रिएट हो गया। इंडिविजुअल पैनल क्रिएट होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपना अपना लॉगिन किया और ये हॉस्पिटल के पास पेशेंट ने आया, एबीसी पेशेंट आया, इसने बोला कि सर मेरे को पेट दर्द है, पेन इन स्टोमक, पेन इन स्टोमक। अच्छा डॉक्टर विकास जनरल फिजिशियन के पास इनका नंबर लग गया, इनका फी है 500 रुपया, 500 रुपया हॉस्पिटल में जमा किया, इनका नंबर लग गया। नंबर कब का लगा? 26 जनवरी का, 26 जनवरी का इनका नंबर लगा है। एबीसी पेशेंट जो है इनका नंबर लगा 26 जनवरी को। अब क्या करेंगे 26 जनवरी के बाद डॉक्टर जैसे ही हेलो इसको दिखेगा कि आज का डेट में हमारे पास 10 पेशेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आज ये दिखाने आएंगे। इन्होंने अपना लॉगिन किया, हेलो 10 पेशेंट इनका है। अब क्या 26 तारीख को ये आए, इन्होंने दिखाया, इनको प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर ने चेक करके इनको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डाल दिया कि आपको पैन 40 ओके और एक मेडिसिन ले लो। इन्होंने सिर्फ पैन 40 डाल दिया और एक अल्फा माल उनको प्रिस्क्राइब कर दिया। ये प्रिस्क्रिप्शंस पे प्रिंट हो गया। ओके अभी क्या करेंगे, ये प्रिस्क्रिप्शंस अपने काउंटर पर देंगे जहां मेडिसिन प्रोवाइड होता है और वो इजीली में उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर देगा। अब ये नेक्स्ट डे में फिर इनको कॉल किया कि आप 14 दिन के बाद आप मेरे पास आओ। 14 दिन के बाद डॉक्टर फिर बुलाया तो उन्होंने फिर से नंबर लगाया, तो इस पे क्लिक किया। अब फिर इसी प्रिस्क्रिप्शन पे इनको रिराइट हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, सॉरी रिराइट नहीं ऐड ऑन हो जाएगा कि ये उनका प्रिस्क्रिप्शन था, पिछले टाइम में आपने ये 2 मेडिसिन खाया था, आप कैसा कंडीशन है। उन्होंने बोला कि आई एम फाइन। अगर मेडिसिन कंटिन्यू चलेगा तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज डॉक्टर उसको बंद कर दिया। क्लियर? तो ये इस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस काम करता है। इसको हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ये दे दिया कि आप इस प्रिस्क्रिप्शंस को चाहें तो आप उनको व्हाट्सएप पर शेयर कर दें या मेल पर शेयर कर दें, आप इन दोनों चीज पे शेयर कर सकते हैं। क्लियर? इनको मेल पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। हेलो हाँ हेलो बताइए। योर वॉइस नॉट गेटिंग, our voice is very low. your voice is like a blurry, Your network problem not clear voice is. in your side, network weak. No sir, there is full strength in network. So this hello. हाँ बताओ सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, यहाँ पे दिखा रहा है आपका नेटवर्क सर रेड दिखा रहा है सर, यहाँ पे मेरा नेटवर्क रेड दिखा रहा है। यस सर जी। सारे लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर सर जूम एप्लीकेशन सर, श्री शंकर आपको भी इशू आ रहा है क्या? जूम एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन मतलब सर आपका नेटवर्क रेड आ रहा है सर आपका, लेकिन आपका आवाज ऑडिबल है सर। रेड आपका नेटवर्क रेड दिखाई दे रहा है, ये सही है, लेकिन आप ऑडिबल है सर। सर ऑडिबल तो है बट वो वॉइस जो आ रही है ना वो क्लियर नहीं आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाला दोबारा एक बार दोहराइए सर। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फिर से दोहरा दो। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, हाँ सर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके ओके आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ओके यस सर। ये रहा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के लिए क्या करते हैं, फर्स्टली आप हमारे ये हॉस्पिटल का नाम है सुधीश वर्ल्ड ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर
ये हॉस्पिटल का नाम हो गया। इसमें 6 डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर त्रिशंकर, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर साली, डॉक्टर मधु, ये डॉक्टर बैठते हैं। सुधीश वर्ल्ड ट्रॉमा सेंटर में इतने सारे डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। अब सपोज कीजिए मिस्टर अजय कुमार, मिस्टर अजय, he is suffering from fever, he is suffering from fever. Mr. Trisankar is a general physician. Mr. Trisankar is a general physician. Mr. Ajay Kumar has gone to Sudhish World Trauma Center and he has fixed the appointment for the Mr. Trisankar. Okay, Mr. Trisankar के पास उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। जो भी इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है हॉस्पिटल के पास उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर त्रिशंकर से 26 जनवरी 2022। डॉक्टर त्रिशंकर जैसे ही 26 तारीख को अपने हॉस्पिटल गए, इन्होंने अपना पोर्टल लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद उन्होंने देखा कि 26 तारीख के डेट में इट मींस टुडे उनको 10 पेशेंट को ट्रीट करना है। अपॉइंटमेंट नंबर 405, 406, 407, 408 एंड सो ऑन। इस तरह से इनको जो है ना पेशेंट को देखना, ये उनका प्रिस्क्रिप्शन नंबर हो गया। मिस्टर अजय कुमार डॉक्टर त्रिशंकर के कैबिन में पहुंचे। डॉक्टर त्रिशंकर से बोले कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 4 डेज। अब डॉक्टर त्रिशंकर ने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। यू यूज कालपोल, बेटनीसोल। बॉडी पेन भी रह रहा है तो उसको लिए उन्होंने एक दर्द का कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया। मेडिसिन जब प्रोवाइड किया डॉक्टर, और इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। शेयर ऑन व्हाट्सएप, ये यूजर का नंबर डाला हुआ है, डायरेक्टली वहां से शेयर पर क्लिक कर दिया। उनका जो है ना शेयर हो गया प्रिस्क्रिप्शन उनके व्हाट्सएप पे, और अगर मेल पे करेंगे तो मेल पे उनका ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर, ट्रांसफर हो गया। अब ये क्या करेगा, पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल के क्लिनिक पे जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा 405। उसको कुछ बताने का जरूरत नहीं है, 405 बोलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। मेडिसिन काउंटर पे बैठने वाला पर्सन वहां पे खोलेगा अपना पोर्टल, उसका खुला हुआ है 405, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। इसका पैनल खुल करके आगे कि उसको डॉक्टर साहब ने क्या मेडिसिन प्रोवाइड किया है। जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने प्रोवाइड किया इसको दिख गया, उसने मेडिसिन को प्रोवाइड किया और अपना बिल जनरेट करके प्रोवाइड कर दिया कि ये सर आपका 220 रुपया का मेडिसिन हुआ। 220 रुपया डॉक्टर्स को प्रोवाइड, क्लिनिक को प्रोवाइड किया और वो चला आया। डॉक्टर्स ने बोला कि आप 20 दिन इस दवा को खाओ और फिर उसके बाद आप मेरे को दोबारा दिखाने के लिए आ जाओ, अगेन यू कम। 20 दिन बाद डॉक्टर के पास फिर गया, बोला आई एम फाइन, और वो वहां से क्विट कर दिया। इस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस काम करता है। क्लियर? तो ये डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल के लिए है। ये हॉस्पिटल के लिए पर्टिकुलर डॉक्टर भी यूज कर सकता है, हॉस्पिटल भी कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल में आपका 10 डॉक्टर 10 डॉक्टर्स यूज करता है। पर्टिकुलर आपका कोई हॉस्पिटल क्लिनिक है तो आप क्लिनिक वाले भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ये प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके भी दे सकते हैं पेशेंट को, अदरवाइज व्हाट्सएप मेल इस पे शेयर करके भी
कर सकते हैं। Clear? Sir, all things are clear. Hello. हाँ बताइए सर। Sir, all things are clear. But if or she, I'm just calling for patient. If he or she want their prescription pad or anything else, then how should he can get it? When he use our doctor prescriptions, then he has not required to prescriptions pad, because when you Sir- are using the prescriptions pad, that you will not change anything on the prescriptions pad. Suppose that Mr. Trisankar has out of prescriptions for 3 days. Then This is not my question, sir. Sir, this is not my question. What is the question? Your sound is not audible to me. Sir, I'm just asking. Let X person is a your client or patient, and he is taking medicine from your side, from your Okay. organization, and he want medical certificate or anything else that I achieved from my office. Then I have to show this medical Yeah. things. This How should he can get it? This prescriptions pad and this certificate you show on the medical concerns department. Okay, so then it will become on mail. He can get it on mail or WhatsApp. Yeah. It's up to you. You will print anytime, anywhere. Because this is the internal organization, what things are doing there, going on. These are the internal issue. But if he want to see where is my prescription pad, otherwise what doctor is prescribed me, I want to see, then how can he? अब फिर से पेशेंट देखना चाहता है कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है। it means patients want to look what is the Yes, medicine prescribed by the doctor. yeah, what doctor had prescribed. If I want to see, then how can it be possible? Every medicine see on your WhatsApp. When doctors had said that your prescription, then everything display on that prescription pad. Which medicines are written by the doctor? Here is displaying. Hello. Clear हुआ? Hello. Clear हुआ आपका क्वेश्चन? Yes, sir. Getting clearly. Okay. वो जो आपका प्रिस्क्रिप्शन पैड पे शेयर हो रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन सबको दिख ही रहा है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ कोड दिख रहा है आपको। आपका सारे इंफॉर्मेशन के साथ जो है ना, जब आप लोग डेमो करोगे, मैं डेमो भी करवाऊंगा, तो उसमें वो सारे चीजें आपको लाइव देखने को मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो सर जब ये जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उस टाइम तुम्हारा सारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर ले लेते होंगे और वो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपसे नंबर मांगा जाता है। तो जब आपसे नंबर मांगा जाता है तो आप क्या करते हो? डॉक्टर्स को नंबर देते हो, हॉस्पिटल में नंबर देते हो। अगर मेल आईडी भी आप दे देते हो तो मेल पे भी आपका जा सकता है। अगर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर देते हो तो व्हाट्सएप पे जाएगा। अगर दोनों में कुछ भी नहीं देते हो, अगर वो प्रिंट करके तो देता ही है, आप अगर उसको परमानेंटली चाहते हो कि ये मेरे पास हार्ड डिस्क पीडीएफ फॉर्म में आ जाए, तो पीडीएफ फॉर्म में आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है ना आपके पास जाता है और वो हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। What is the missions of company? Mission of Sudhis World Technology Private Limited. Shaping a great future together. Inspire leadership, superb service to become a globally leading in IT technology. This is our mission. अंडरस्टैंड? हम सबका, जितने भी हमारे टीम मेंबर है, सबका मिशन है शार्पिंग ए ग्रेट फ्यूचर टुगेदर। इंस्पायर लीडरशिप, आप अपने क्षेत्र में लीडरशिप बिल्डअप करते हो, वहां पे आपको जानता है लोग, ना कि सुधीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को जानता है।
जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस डॉक्टर के साथ आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, जिनको सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपको जान रहे हैं, आप स्विस वर्ल्ड को जानते हो। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। सारे जितने भी न्यू कलीग्स हैं, आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, ऑल आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। आप जैसा रिप्रेजेंट करोगे इन फ्रंट ऑफ दैट वो आपको वैसा समझेंगे, कंपनी को वैसा समझेंगे। Clear? बिल्कुल। Our mission Sudhis World Technology is dedicated to becoming a company that is recognized and respected by employee, customer, and the society. And we constantly create value of customers through the innovations, process improvement. This is the vision of Sudhis World Technology. And our strength is the services. We service for excellence, continuously improvement, and value for the customers. Satisfaction is the most important things for the customers. We take pride in our works and we have fun together. जितना बढ़िया हम लोग सर्विस देंगे, वही आपकी स्ट्रेंथ होगी। कंपनी पहले 8 आवर की सर्विस प्रोवाइड करती थी। Right now, company has providing the 24/7 services. Understand? Holi ho, Diwali ho, doesn't matter. If you are facing any issue, then company has provided that times of service. आप कुछ भी फेस करते हो regarding the software and our any other services, then you directly call, mail, chat. Every facility is available. Hello. हाँ बताइए। Sir, basically we are working for software or working for trauma center or Sudhis World services. अब फिर से बताना जरा, आपका आवाज क्लियर नहीं मिल पा रहा है। Sir, basically we are working for Sudhis World Trauma Center or Sudhis World Technology. Trauma center is a example. What we are working for? You are working for the Sudhis World Technology Private Limited. I just example for the Sudhis World Trauma Center. This is the hospital. I explain you only for example. Company has not established anywhere of the trauma center. Understand? Okay, sir. Sir, I have few queries. If you don't mind, can I ask? Yeah, tell me. Sir, can I get the established month or date or year of the company? Yeah, everything was described previously. Company was established. But I was late, so that I'm really sorry for that. 25th April 2017. Established Sudhis World Technology Private Limited. Okay. And Mr. Sudhir Singh is the CEO of this company, and Mr. Avdhay Singh is the director of this company. Understand? Before this establishment, company has also worked in the firm basis from 2015. Understand? 17. 17. Yeah, 2017. Sudhis World Technology Private Limited. Okay. Okay, sir. Okay. Any other questions? Your first question is resolved. Yes, sir. Resolved. My second question is, what is the mission and vision of the company? अभी तो मैंने आपको बताया vision. That was the vision. That was the mission. Vision or reason? Vision, vision and mission. Yeah. 3 points are quite clear, different from there. Okay. Company vision is dedicated to becoming a company that is recognized and respected by the employee, customers, and society,
and we have deal in IT sector because you are providing the IT services to the anybody as per requirement basis, then your growth will be high. This is the vision. And Okay. stability will be there when you are providing the best services. Understand? और कोई क्वेश्चन? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? No, sir. Continue, please. Forward. विजन का मतलब ये होता है कि आप जितना बढ़िया थॉट्स करोगे, जितना बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करोगे फॉर द मार्केट, उतना बढ़िया आपका जो है ना कम्युनिकेशन मार्केट में स्टेबिलिटी होते जाएगा। आज आपके पास 10 क्लाइंट है, आप बढ़िया उनको सर्विस दो, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके दो, वो 10 क्लाइंट्स आपको 100 क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली ओके। आपने वेबसाइट देखा? हम लोग का फोकसिंग किन सेक्टर में है, किस किस चीजों पे फोकस है? कैन यू डिस्क्राइब मी एनीवन? हम लोग फोकस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इन सारे चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्रमोशन, अब आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर, अब ये सॉफ्टवेयर जो हम लोग का मेन फोकस पॉइंट्स है, ये सॉफ्टवेयर किसी भी सेक्टर्स के लिए हो सकते हैं, नॉट ओनली सिंगल सेक्टर। होटल के लिए हो सकते हैं, रेस्टोरेंट के लिए हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए हो सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के लिए भी हो सकते हैं, गारमेंट शॉप के लिए हो सकते हैं, मेडिकल शॉप के लिए हो सकते हैं, जेवर शॉप के लिए हो सकते हैं, ज्वेलर शॉप के लिए हो सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हो सकते हैं। ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आप सॉफ्टवेयर के लिए सोचो। सॉफ्टवेयर के लिए आप लोग सोचोगे सुधीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, हमेशा आपको याद आएगा, क्योंकि सुधीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं देती है, ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपका रिक्वायरमेंट है कि मेरे को जहाज से उड़ना है, उसके लिए मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो भी चीज आपको नजर आते हैं, आपके सामने जो इन फ्रंट ऑफ यू दिख रहा है, उन सभी का हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद वेबसाइट, वेबसाइट का भी सेम कंडीशंस है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ई कॉमर्स, जो भी आपको दिख रहा है, जिसको भी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट है, जिन क्लाइंट्स को जिस टाइप का वेबसाइट के लिए, आप उसको उस टाइप का वेबसाइट हम लोग प्रोवाइड करेंगे।
as that is the same conditions. हार्डवेयर नेटवर्किंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हार्डवेयर नेटवर्किंग के भी क्षेत्र में एरिया में हम लोग काम करते हैं। हार्डवेयर सिस्टम रिपेयरिंग से लेकर के नेटवर्किंग तक कंप्लीटली वी हैव कवर। ओके, सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया प्रमोशंस में आता है किसी भी चीज को प्रमोट करना, जिनका जो भी कंपनी है उनको प्रमोट करना ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सबों पे हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके बाद एसईओ और एसएमओ फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल फॉर द सुदीश्वर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके Sir, SEO refers to? एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Okay, and next one is sir? ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि आप अपने आप को रैंकिंग कराना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट को रैंक में लाना चाहते हो कि लोग टाइप करें सॉफ्टवेयर तो सुदीश्वर टेक्नोलॉजी का दिखे। ओके, दैट इज कॉल्ड द एसईओ। अंडरस्टैंड? Okay, next. Yes, sir. एसएमओ, Confirm. एसएमओ का मतलब होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये क्या करता है? सोशल मीडिया पे प्रमोट करना एसएमओ का काम होता है। ओके Okay, sir. SMO stand for social media optimization and SEO for search engine optimization. सर्च, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसएमओ का मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। Okay, sir. In SEO, we are ranking ourselves, our organization, and SMO, we are only advertisement of branding of our organization. ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। Okay, okay, sir. ओके Okay, clear. आपके साथ why anybody want to work with you? एक्सप्लेन करेंगे सर? Sir, no one or nobody want to work with you. But if you are providing our best, राइट, then people want get interested in this one or want take action against you or with you. राइट, Because in this time जो आपका कोरोना का समय चल रहा है सर, इस समय पे ना कोई अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता, बट आप उसकी नीड को कितना सेटिस्फाई करते हो, आप कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस चीज को लेकर के लोग आपकी तरफ कितना डाइवर्ट हो रहा है, कितना मोल्ड हो रहा है, ये आपके ऊपर है। आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो राइट। वाई विथ अस, यानी कि आप ऐसे कस्टमर साइड से सोचोगे तो कस्टमर सोचेगा कि मैं आपके साथ क्यों। बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। मैं आपके साथ क्यों, जब जैसे ही आप फील्ड में जाओगे, फील्ड में जाने के बाद पहले आपका क्वेश्चन यही, आपका नहीं कस्टमर का क्वेश्चन आएगा सर कि अदर कंपनी तो मेरे को सर्विस दे रही है, तो फिर मैं आपके साथ क्यों आऊं। एग्जैक्टली, वहां पे आप डिस्क्राइब करोगे। Customer needs comfort zone, sir. He wants everything should be clear and crystal, sir. comfort zone is very quite clear, but satisfaction, first of all satisfaction. If you are giving any type of services to customer, providing any type of services, customer if paying for Satisfaction comes after the comfort zone. If he feels comfort over there at your office or service, then he can get satisfaction. सबसे बड़ा चीज आता है सेटिस्फैक्शन। आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया, इट मींस यू आर द विनर। हमारा सबसे पहला सेगमेंट ही होता है सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन if 100%, then everything will be fine. हम लोग इसमें 99.99% भी नहीं करेंगे सर, मेरे को एग्जैक्टली 100% चाहिए सर। 100% तो सोना भी नहीं खरा होता, वो कहाँ से आएगा।
सर बट यही तो है, अगर जीरो एरर समझते हो सर, जीरो एरर आईटी कंपनी जो होती है ना, जीरो एरर होती है। अगर इसमें 0.00001% भी अगर एरर आ गया ना, तो आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये जीरो एरर होता है। हाँ sir, it's matter everywhere, sir. क्या? Sir, it's matter everywhere, sir. देखो वो मैटर आपकी Zero error, सर्विस का मैटर होता है, ना कि आपका एरर का मैटर होता है। आप वहां पे कभी क्या होता है कि रॉन्ग कमिटमेंट कर लिए, या कंपनी ने बोल दिया कि सर आप 24/7 सपोर्ट है हमारा, ओके, और इन दैट टाइम आवर कंसर्न डिपार्टमेंट हैज नॉट पिक योर फोन, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि 24/7 सपोर्ट है, और आपका कंसर्न पर्सन ने 2 बजे रात में फोन ही पिक नहीं किया। वो कस्टमर आपका सफर कर रहा है। sir, 24/7, I think it should be related to online services, sir, not the particular person, sir, na? हम लोग सर ऑनलाइन ही सर्विस देते हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन दे रहे हैं, फिजिकली नहीं। फिजिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर यू विजिट एनीवेयर इन एट 2 PM। Sir, I mean to say there is some toll-free number as well, sir, in online portal, sir. राइट, They can call online. या दैट इज अ गुड। ओके, तो सर्विसेज में ना मैं चाहता हूं कि मेरे साइड से 1% का दिक्कत हो, और ना ही मैं लड़का लोग को बोलता हूं कि आपके साइड से सर्विस का दिक्कत हो। और रॉन्ग कमिटमेंट कभी मत करो मार्केट से कि सर इसके साथ मैं ये भी फ्री करवा दे रहा हूं, इसके साथ ये मैं ऐड ऑन करवा दे रहा हूं, ये मत करो। जो सर्विस दे रहा हूं सबका चार्ज होता है। हाँ, कभी कभी कंपनी भी ऑफर देती है कि आप अगर 10,000 का प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो तो आपको होस्टिंग फ्री मिल रहा है। ये होस्टिंग का कॉस्ट 2550 रुपया हो गया। आप 25,000 का सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो तो आपको इसके साथ डोमेन और होस्टिंग भी फ्री मिल जाएगा, या डोमेन फ्री मिल रहा है। तो ये सारे ऑफर जब चलते हैं उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये ऑफर सुटेबल है। बट अगर ऑफर ये बंद हो गया तो आप चाह रहे हो कि वो क्लाइंट्स आपसे रिसीव हो रहा है कि सर ये फीचर्स मेरे को दिला दो तो मैं आपके साथ क्रैक डील कर सकता हूं, तो आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर लो कि सर दिस फैसिलिटी विल बी पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है तो वो देगा, अदरवाइज नहीं होगा तो बोले कि नहीं क्लोज नहीं होगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, क्लियर हुआ ये सारे चीज? इसके बाद हम लोग के पास फीचर है एजुकेशनल। एजुकेशन के सेक्टर में भी हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन इन द सेंस आपको एजुकेशन से क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, वेबसाइट ट्रेनिंग, ऐप ट्रेनिंग, हार्डवेयर ट्रेनिंग, नेटवर्किंग ट्रेनिंग, ethical hacking training. These types of training will be provided by the company when a student has interested them. अपने यहाँ चलते हैं, और हम लोगों ने इसके साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज लाइक
DCA, AGCA, DTP, Tally, ये सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इसका अलग सेगमेंट है, ये सेगमेंट्स में होते हुए भी अलग सेगमेंट है। इसका हम लोग फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड कराते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ टाई अप करना चाहता है, डेफिनेटली ही विल ज्वाइन विद अस। ये आपको साइट पे दिख जाएगा, सबसे टॉप मोस्ट में जो है ये दिख जाता है, ओके, एजुकेशनल। और वहां पे यही नहीं, इसके अलावा मोर देन 106 कोर्स अवेलेबल है, मोर देन 106 कोर्स, ओके। तो ये सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग्स में आते हैं। इसके अलावा अपना लोग का एक चलता है प्रोग्राम ऑनलाइन प्रिपरेशन। swtpl.in, इस साइट पे जाओगे आप लोग, ऑनलाइन प्रिपरेशन आपको मिलेगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, या और आपको ऐसे एजुकेशन सेक्टर में आप जाओगे जहां पे जिनको ये प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, उनको आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये प्रोडक्ट आप उनको बेच सकते हो कि सर आई हैव दिस टाइप्स ऑफ फीचर्स, आप इसको जब चाहो जैसे चाहो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। उनको फैसिलिटी मिल जाएगा क्वेश्चन ऐड ऑन करने का, उनको खुद को ब्रांडिंग करने का, और ये अपने आप को प्रमोट करने का। इस पोर्टल के थ्रू वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आप swtpl.in को खोलेंगे तो वहां पे वो सारे चीज आपको दिख जाएंगे। क्लियर? ये पोर्टल टीचर्स के लिए है जो क्लासेस करवाते हैं कंपटीशन। स्टूडेंट के लिए है, वो टीचर को थोड़ी पता चलता है कि कौन टीचर ये डाल रहा है क्वेश्चन। ये स्टूडेंट को थोड़ी पता चल रहा है, वो तो टीचर को पता है ना। ये पोर्टल ये रहेगा, पोर्टल यही रहेगा, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने ई लर्निंग क्लासेस वो अलग से प्रोवाइड, पोर्टल परचेज करना। हाँ, ये पोर्टल परचेज करने के लिए ई लर्निंग क्लासेस। अभी कोविड के टाइम में ई लर्निंग क्लासेस का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है, तो हमारे e-learning.sudhisworld.com पे जाएंगे, वो वैसे वहां पर डाला हुआ है। वहां पे कोई भी पर्टिकुलर टीचर, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं पोर्टल के थ्रू स्टूडेंट्स को टीचिंग करा पाऊं, तो वो हमसे पोर्टल परचेज कर सकते हैं और उनको स्टडी करा सकते हैं। दिस इज अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, वेरी मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो वो आएगा e-learning.sudhisworld.com पे, इसमें वो अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस 0 to 12, ये 0 से 12 तक के बच्चे के लिए है ना, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ये निकाल दीजिए, चालू किया हुआ। इसके बाद हम लोग जो सॉल्यूशन देते हैं वो किस टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? डोमेन नेम सॉल्यूशन जो दे रहे हैं, सॉल्यूशंस में आएगा सबसे, आप जब भी कोई भी वेबसाइट बनवाना चाहोगे या सॉफ्टवेयर के लिए बात करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डोमेन। आप किस नाम से अपने आप को रजिस्टर करोगे जो आपको डिस्प्ले करे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आपके कंपनी के नेम के साथ जो भी हो उसको आप डोमेन के रूप में बना सकते हैं। और इस डोमेन को बनाने के बाद इसका एक्सटेंशन जो भी आपको लगे .com, .org, .in,
.org.in.co.in, ओके, .net, ये सारे एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम के आगे। .com commercial .org organization .in India org organization in India company India .net, ये सारे जो है ना डोमेन का एक्सटेंशन फॉर्म है। अगर सपोज किसी को .com नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर पर्सन ने .com बुक कर लिया, तो आप org.in ये सब अवेलेबल है, तो आप उसको बुक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है वेब होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर। होस्टिंग का मतलब हो गया सर्वर। ये सर्वर, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर घर बनाना चाहता है तो उसके लिए पहले क्या जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, तो सर्वर इज द स्पेस। कोई भी चीज को यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल जो बनाया है उसको डालने के लिए सर्वर चाहिए, और इसी सर्वर पे आपका वो सारा डेटा स्टोर होते हैं, जहां से इंटरनेट के थ्रू यूजर्स, कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर डेटा को निकाल पाते हैं। ओके, होस्टिंग अलग अलग आता है, वो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी को 1 GB चाहिए, किसी को 2 GB चाहिए, किसी को 3 GB चाहिए, किसी को 5 GB चाहिए, किसी को जो है ना 1 TB चाहिए। तो जो जिन लोगों का जैसा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ त्रिशंकर, कुछ बोलना है क्या मिस्टर त्रिशंकर? त्रिशंकर कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ सर, बात यह है सर, हम लोग जो कस्टमर को डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब बेसिकली वेब डिजाइन के लिए, तो इसका ओनरशिप हम लोगों को हाथ में रहेगा या कस्टमर को हाथ में जाएगा? देखो सर, ऑनरशिप अगर वो रखना चाहे तो रख सकता है, ठीक है, और ऐसे भी हम लोग ऑनरशिप उसका रखते नहीं है, सिर्फ हम लोग होस्टिंग का ऑनरशिप रखते हैं सर, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट्स बोलता है कि मेरे को डोमेन, और 99% केसेस में सर डोमेन आप ही को बुक करने के लिए देगा कस्टमर, कि जब सारा चीज आप उसका मेंटेन कर रहे हो, उसका बना रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल हैंडल, क्योंकि वो डोमेन का यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर क्या करेगा, उसके लिए वो डब्बा है। अंडरस्टैंड? हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। समझ गया? हाँ। मेल बुक कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन उसी के नाम पे चल रहा है, और जब भी उसको जरूरत लगेगा कि सर मेरे को ये डोमेन चाहिए, तो आई विल ट्रांसफर यू। ओके, ये हो गया आपका डोमेन और होस्टिंग। इसके बाद हम लोगों ने डेटा बैकअप के बारे में जान लिया है, नेटवर्क सॉल्यूशंस के बारे में जान लिया है कि नेटवर्किंग हम लोग 2 तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एएमसी के बेसिस पे और डायरेक्टली कस्टमर के बेसिस पे, कि जिनका हार्डवेयर नेटवर्किंग जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट हुआ वैसा हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में मैंने बात किया SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, अब इसके आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे कैसे? इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके पास है, अगर आप नहीं जानते हैं, फिर भी अगर चाहते हैं कि उसका एसएसएल चेक करें, तो एक तो आप फिजिकली देख करके कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट के आगे HTTPS क्लोन साइन ये लगा देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि उसका एसएसएल है या नहीं है। एस का मतलब ये सिक्योरिटी, ये नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि उसका साइट खुलेगा ही नहीं। तो वो फिर खुलेगा कैसे? HTTP इसमें खुलेगा, कोलन साइन डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे डालिएगा तो खुलेगा। ये तो हो गया आपको करके देखने के लिए। दूसरा फिजिकली आपको देखने के लिए होता है कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये लॉक लगा हुआ रहेगा, और इसके बाद उसका डोमेन नेम डिस्प्ले करेगा।
इससे पता चलेगा कि उसका SSL लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। अगर ये नहीं लगा हुआ है, लॉक ये ब्लैंक है, तो आप समझ जाना कि वहां पे उसका ताला नहीं लगा हुआ, सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है। क्लियर? ये हो गया आपका SSL। SQ और SMO मैंने बता दिया है। उसके बाद आता है आपका लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग। लोगो इज नॉट ए इमेज, लोगो इज योर ब्रांड। इसको अगर लोग बोलते हैं कि ये हमारा सिर्फ इमेज है, तो वो लोग गलत है। ये आपकी ब्रांड है, क्योंकि इसी को देख करके लोग पहचान जाते हैं कि ये किस कंपनी का है। भले ही कंपनी का उसको नाम याद ना हो, बट ये लोगो हमेशा माइंड में रहता है यार, क्योंकि ये पिक्चोरियल फॉर्म में होता है। ऐसा लोगो दिखे और यहाँ पे SW दिखे और यहाँ पे सुदीश वर्ल्ड लिखा हुआ है, दैट मींस ये सुदीश वर्ल्ड की ब्रांडिंग है। भले ही किसी को सुदीश वर्ल्ड याद नहीं होगा, लेकिन ये लोगो दिखेगा ना, रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन। अच्छा, मेरे को ध्यान है कि मैंने कहीं पे देखा है, क्योंकि बहुत टाइम्स आपको ये चीज देखने को मिलेगा। भले ही उनको कंपनी का नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन ये ब्रांड इमेज उनको याद रहेगा कि मैंने ये देखा है, तो दैट इज अ ब्रांड। और इसको इमेज मत समझना। और जो लोग हम लोग जो लोगो बनाते हैं वो 1000 में बनाते हैं, मिनिमम कॉस्टिंग 1000 to 2500 तक में ये लोगो बनता है। मार्केट में इसी लोगों को बनवाने के लिए जाओगे आप, तो कोई डिजाइनर होगा जो कोई 250 में बना देगा, कोई 300 में बना देगा, कोई 500 में बना देगा। इस दोनों इमेज में डिफरेंस क्या है? दोनों लोगों में डिफरेंसेस क्या है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन 1000 क्यों एक्सपेंड करेगा और कोई पर्टिकुलर पर्सन 200 क्यों नहीं एक्सपेंड करेगा। It should be attractive and looking better, sir. राइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हम जो आपको दे रहे हैं 1000 की कॉस्टिंग पे, इसका रिजोल्यूशन हाई होगा। रिजोल्यूशन हाई होगा। अगर आप सिर्फ 10 बाई 10 के बैनर पे अगर सिर्फ आप लोगो प्रिंट करेंगे, तो आपका पिक्सल फटेगा नहीं, नॉट क्रैक पिक्सल। अगर इन सारे लोगों when we will zoom it, it will not blur, sir. राइट। बट इसी को आप जो बढ़वा के लाए हैं 200, 300, 500 में, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसका पिक्सल जो है ना फट जाएगा और ये लोगो जो है ब्लर कर जाएगा, क्लियर नहीं आएगा, ब्लर कर जाएगा। उसको ब्लर बोलते हैं। टेक्नोलॉजी वर्ड को आप लोग कुछ बोलिएगा, ब्लर नहीं फैल स्प्रेड होगा, ठीक है। और जूम की जगह पे बोलिए पिक्सल, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि जूम करके, हाँ, जो इजीली कस्टमर को समझ में आ जाए। तो ये फीचर्स है हम लोग का लोगो में। इसके बाद हम लोग जनरली पिक्सल 3D लोगो, इसका कॉस्टिंग 2550 रुपया से स्टार्ट ही होता है 3D लोगो का, ओके। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। कंटेंट राइटिंग का काम भी सुदीश वर्ल्ड टेक्नोलॉजी करती है। किन्हीं को ब्लॉग लिखना है, किसी चीज के बारे में प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। headlines, sir. Yeah, 25 to 0.25 पैसा से 0.5 पैसा
वर्ड के हिसाब से हम लोग कंटेंट का चार्ज करते हैं। जैसा उनका कंटेंट होगा उस तरह का चार्जिंग होगा। क्लियर? नहीं, हाँ वो भी कंटेंट में आता है। और यूनिक वर्ड्स ये क्या करता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल से उठा के गूगल पे चिपका देते हैं, तो वो इसको क्या करता है, कैच करता है कि ये वर्ड आपने कहीं से चुराया है, और कहां से चुराया है वो भी उसको डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए आप अगर वर्ड को अपने हिसाब से लिख के दोगे तो वो समझ में आता है कि ये किसी पर्टिकुलर्स के द्वारा लिखा गया और ये यूनिक है, यूनिक वर्ड है, तो ये इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, इसके अलावा हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीए फॉर्म। सीए फॉर्म के बारे में किन लोग, कौन कौन लोग जानते हैं? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स। बिल्कुल, Yes. सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। अपने पास सीए का भी वर्क होता है, ca.sudhisworld.com। इस पे जाओ तो आपको सारे सीए का फीचर्स मिल जाएगा। कंपनी क्रिएशन, जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न, कंपनी ऑडिट, आईटीआर फाइलिंग, ये सारे काम अपने पास होते हैं। अपने खुद के फॉर्म है। Sir, I have a question, sir. या टेल मी। In CA firm, the CA firm person himself registered here, or we have to register them at our website, sir? Tell me once again, I don't listen you carefully. जो CA firm होता है सर, जो उसके ऑनर होते हैं, हाँ, वो यहाँ पे खुद रजिस्टर करते हैं या हमें उनको रजिस्टर करना पड़ता है सर? अगर मान लीजिए हम किसी CA फर्म को, सपोज करो कि आप मार्केट में गए, ठीक है, किसी ने बोला कि सर मेरे को आईटीआर फाइल करना है, ओके, आप कुछ नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स है ना, कंपनी को मतलब फाइल सेंड कर दो, आपको आईटीआर फाइल बनके मिल जाएगा। ये हर पर्टिकुलर पर्सन को साल में एक बार करना पड़ता है। यस सर। ओके, ये आप मार्केट में गए, किसी को बोला कि मेरे को नया कंपनी क्रिएट करवाना है, न्यू क्रिएशन करवाना है, कंपनी का फॉर्मेशन करवाना है, आप उनका डॉक्यूमेंट्स लो, कंपनी को फॉरवर्ड करो, कंपनी उनको क्रिएट करके प्रोवाइड कर देगी। कंपनी के पास खुद सीए है। ओके, तो कुछ चार्जेबल होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री में कुछ भी नहीं होता है सर, एक सारा चीज का चार्ज होता है। आईटीआर फाइल करोगे सर 1000 रुपया से 1500 रुपया तक का चार्ज होता है एवरी ईयर। ओके, कंपनी क्रिएशन का चार्ज होता है 15,000 से लेकर के 40,000 तक का कंपनी क्रिएशन का चार्ज होता है। इसमें कितना लायबिलिटी आपको चाहिए, आपको कंपनी 1 लाख का बनवाना है या 10 लाख का बनवाना है या 1 करोड़ का कंपनी बनवाना है, ये आपको वो डिपेंड करता है। इसके अनुसार से आपको चार्जेस लगते हैं, कौन से स्टेट के लिए चाहिए, कौन से सिटी के लिए चाहिए। ओके, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन स्टेट एंड सिटी एंड कैपिटल। इसको अगर 1 लाख की कंपनी बनानी है उसकी 15,000 में बन जाएगी, जिसको जो है ना 10 लाख की कंपनी बनाना है उसको 25,000 में बन जाएगी, जिसको 1 करोड़ की कंपनी बनानी है 40 लाख में बनेगी, सॉरी 40,000 में बनेगी। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जीएसटी फाइलिंग करवाना है 1000 रुपया से लेकर के 1500 रुपया पर फाइलिंग लगेगा। कंपनी ऑडिट करवाना है सालाना 20,000 से लेकर के, इसका नो लिमिट है, जितना आपका टर्नओवर बिजनेस होता है उसके हिसाब से ये फिर ऑडिट का चार्ज होता है। मिनिमम 20,000 से कंपनी का ऑडिट का स्टार्टिंग हो जाता है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट।
आपको जो समझ में आता है वो सेल करो, क्लियर। बट सेल सबका चाहिए। आप सर किसी को वेबसाइट बना के देते हो, सॉफ्टवेयर बना के देते हो, तो डेफिनेटली वो चाहता है कि हमारा वन रूफ, एक छत के नीचे अगर सारे सॉल्यूशंस मिल जाए, दैट इज द बेस्ट। और अपने पास 80% क्लाइंट्स जो है वो अंडर द रूफ है, जिन्होंने वेबसाइट बनाया, वो कुछ दिनों के बाद अपने को कंपनी भी हैंडओवर कर दिया कि सर आप मेरा कंपनी भी हैंडल करो। जिन्होंने कंपनी बनवाया उन्होंने अपना वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए फिर अपने को ही हैंडओवर कर दिया। क्यों होता है कि कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। एक बार कॉल करेगा, मैं एबीसी कंपनी से बात कर रहा हूं, सर क्या इशू क्या है वो बताइए। सॉफ्टवेयर में इशू है, वेबसाइट में इशू है, या कंपनी का ऑडिट करवाना है, या पर्सनल जीएसटीआर फाइलिंग करना है, आईटीआर फाइलिंग करना है, तो सारे प्रॉब्लम जो है ना वन टाइम में सॉल्व आउट हो जाते हैं उनका, क्लियर। तो ये आप फॉलो का साइट तो वहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट। वो हर प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट अलग अलग होता है। वो प्राइस लिस्ट आप लोग को मेल कर दिए जाएंगे, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अभी अपने यहाँ जो प्रोडक्ट स्टार्ट होता है 10,000 से लेकर के 10K से 10L तक अपने यहाँ कंपनी का प्रोडक्ट चलता है, 10,000 से 10 लाख तक का। अब 10,000 में क्या देते हैं हम लोग? जनरल सॉफ्टवेयर देते हैं, हम जनरल बिलिंग सॉफ्टवेयर, जनरल बिलिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। कस्टमाइजेशन का आपको जैसे जैसे काम बढ़ेगा आपका चार्जेस बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग टोटली फोकस ऑन कस्टमाइजेशन। ये नहीं कि मैंने ये चीज चिपका दिया आपको, जी नहीं। आपका जरूरत बता सर, आपका जो जरूरत होगा उसी जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग आपको प्रोडक्ट बना करके प्रिपेयर करके देंगे जो आपके लिए यूजफुल हो। आप क्यों कंपनी के अनुसार ढलोगे? आपके अनुसार आपका अगर प्रोडक्ट मिलेगा आपका इजी अंडरस्टैंडेबल होगा, क्लियर। इसके बाद अपने साइट पे जाओगे तो कि नोटिस का बोर्ड दिखेगा, एक इंक्वायरी का बोर्ड दिखेगा। किसी का पार्टिकुलर पर्सन कुछ भी अगर इंक्वायरी करना चाहता है डायरेक्टली साइट पे जाके इंक्वायरी कर सकता है। अगर कुछ आप लोग को अपडेट चाहिए तो आपको नोटिस से मिल जाएगा, ओके। किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो वेबसाइट पे भी जाके पेमेंट कर सकता है, चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है, एनईएफटी भी कर सकता है, आरटीजीएस भी कर सकता है, वैलेट पेमेंट भी कर सकता है, गूगल पे भी कर सकता है। जिस टाइप का उनको फीचर समझ में आता है कि जो मेरे लिए बेस्ट है, उस टाइप का फैसिलिटी वो वहां पे यूज कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं कि इसी से आप पेमेंट करो, ओके। अगर किसी को अपना फ्रेंचाइजी चाहिए, कुछ सेक्टर का हम लोग फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का, तो वहां पे फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे जाकर फ्रेंचाइजी का इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सारे हम लोग के पास फीचर्स हैं। फ्रेंचाइजी का कॉस्टिंग एजुकेशन का फ्रेंचाइजी का कॉस्टिंग 2500 रुपया है, ठीक है। 2500 रुपया देंगे आपका जो है फ्रेंचाइजी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये अभी के लिए ऑफर चल रहा है, 26 जनवरी तक का ये ऑफर है। इसके बाद बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा ये तो आगे अगले महीने में पता चलेगा ना। इसके बारे में अभी जो हम लोग के पास लेटेस्ट न्यूज़ है वही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। और अभी तक जितना आप लोगों ने देखा सुना उसमें कोई क्वेरीज है?
आप लोगों को कोई क्यूरीज है सर? डेमो को देखेंगे। ओके ओके सर। स्क्रीन दिख रहा होगा? स्क्रीन नहीं दिख रहा, केवल व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है, अब स्क्रीन दिख जाएगा सर। हाँ। सर सर आईडी बताइएगा। नहीं वो वाला आईडी नहीं सर, एनी डिस्क आईडी, एनी डिस्क आईडी बताइए सर। हाँ तो फिर से खोल लीजिए ना। थ्री सिक्स थ्री 452 894। आप लोग पे स्क्रीन दिख रहा है सर? सारे लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? तीर्थंकर, दिनेश, अनुपम? यस सर, यस सर, स्क्रीन दिख रहा है लैपटॉप का? नहीं सर, लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अभी व्हाइट